सत्संग में जितने भी महान पुरुष संत गुरु यहाँ पहुंचे हैं, उनको भी दोनों हाथ जोड़ के मैं सतनाम सत साहिब करता हूँ। और मैं महाराज जी से प्रार्थना भी करता हूँ कि हमारी उम्र भी इनको लग जाए, ये दीर्घायु और समाज को इसी तरह से सही रास्ते पे ले जाने का काम करें, ऐसी भी मैं सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। और यहाँ उपस्थित मेरे सामने इस क्षेत्र के बहुत सम्मानित, समझदार, जिम्मेदार, ज्ञानी नौजवान, बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, छोटे बच्चे, छोटी बच्चियां, पुलिस के भाई, मीडिया के साथी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे बहुत सारी बातों पे आपसे बात करनी, लेकिन ये कहा गया है कि व्यक्ति को सच बोलना चाहिए, चाहे तलवार क्यों नहीं गर्दन पे आ जाए। अगर आप तलवार के डर से झूठ बोल बैठे तो फिर आप कभी सत्य के मार्ग पे नहीं आगे बढ़ पाए। अच्छा मौका है, मैं सच बोलूंगा और उम्मीद करूंगा कि सच लोगों को सुनने की आदत भी हो। प्यारे भाइयों, जैसा संतों ने कहा ये सत्संग है, तो मेरा आपसे पुनः एक बार आग्रह है कि आप जहां आपको जगह मिले बैठ जाओ। मुझे दोबारा किसी को नहीं कहना पड़े कि आप बैठ जाओ, ना मैं दोबारा किसी को कहूंगा। मैं भी आदत से मजबूर आदमी हूं, किरदार से भी मजबूर हूं। महापुरुषों ने मुझे मान सम्मान भी बहुत दिया है, उनकी दया दृष्टि भी मेरे ऊपर बहुत है। जब मेरे जैसा आदमी सत्संग में अपने आप आसानी से बैठा रह सकता है, तो मैं मानता हूं कि आप तो मेरे ही परिवार के लोग हो, आप तो बिना कहे आपको तो बैठे जाना चाहिए। बार बार आपको क्यों कहना पड़ा कि बैठ जाओ बैठ जाओ। प्यारे साथ संगत जी, मैं उन तमाम महापुरुषों को भी याद करता हूं जिन महापुरुषों ने इस देश में समता मूलक समाज बनाने के लिए, इस देश में गरीब, बेसहारा, दबे कुचले लोगों को इज्जत सम्मान की जिंदगी दिलाने के लिए, इस देश की महिलाओं को इज्जत के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देने वाली नीति को लागू कराने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज, विश्वरत्न, हम सबके नायक, युगों युगों जब तक युग रहेगा, इतिहास रहेगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर सूर्य की तरह चमकते रहेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर को भी मैं नमन करता हूं, उनके चरणों में आदरांजलि अर्पित करता हूं। संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, महामना रामसु वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह जी, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, चौधरी महाराज सिंह भारती, संत राम बीए प्रजापति, बाबू शिवदयाल चौरसिया, मां अवंतिका बाई लोधी, मां झलकारी बाई, मां अहिल्याबाई होलकर, मां फूलन देवी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मेरे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में भी नमन करता हूं। मैं बार बार ये सोचता हूं और मैं ये बात भी बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा कि सदगुरु महाराज मुझे शक्ति दें कि मैं सत्य के अलावा कुछ ना बोलूं। मैं बार बार ये सोचता हूं कि जब इस देश में राजतंत्र था, तो जिन लोगों को बराबर के हक अधिकार नहीं मिले थे, उनको गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी, तमाम तरह का अपमान, तकलीफ के साथ जीना पड़ता था। ये उनके भाग्य में लिखा हुआ था, क्योंकि राजशाही थी। राजशाही में
जो राजा कहता है उसी को सत्य मान लिया जाता है, उसी का पहरा दिया जाता है। राजा दिन को रात कह दे तो रात मानी जाती है, रात को दिन कह दे तो दिन माना जाता है, क्योंकि उसमें जनता की बात कोई मायने नहीं रखती है, उसमें राजा की बात ही सर्वोपरि होती है। राजा के अपराध भी माफ होते हैं और प्रजा पे राजा के द्वारा थोपी गई हर नीति को प्रजा को मानना पड़ता है। लेकिन सम्मानित मुझसे बड़े मेरे हम उम्र साथियों, मुझसे बड़े सम्मानित मेरे बड़ों, जब मैं गांव देहात में जाता हूं, संत यहां बैठे हैं, महात्मा महिपाल दास जी, विषय कुछ और था, लेकिन मैं आपसे निवेदन करते हुए इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। उसका कारण है, अगर मैं अपनी तकलीफ आपसे नहीं बयां करूंगा तो करूंगा किससे? समाज के मार्गदर्शक लोग बैठे हैं, समाज के बीच में जाते हैं, समाज को रास्ता दिखाते हैं। मैं मानता हूं अखंड ज्योति सतगुरु समनदास जी जैसा सूर्य अगर ना जन्मा होता तो आज इतने लाखों लोगों के जीवन में इतना बड़ा बदलाव नहीं होता। जय जय। तो मैं सोचता हूं कि ऐसा क्या है कि आज भी इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वाभिमान, सम्मान, हक अधिकार के लिए लड़ रही है, जिनके घर देख के, जिनके हालात देख के ऐसा महसूस होता है कि ये आज भी इंसान जैसे सुधार नहीं ले पाते। और फिर जब मैं लोगों के बीच जाता हूं, मैं जहां से चुन के आया हूं, नगीना से मां यहां बैठी है, वो जानती हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, पूरे परिवार का आशीर्वाद मुझे मिला है। आज भी जब जाते हैं तो उनके कपड़े देखते हैं, गरीब लोगों के फटे हुए, उनके घरों के हालात देखते हैं, उनके खाने के बर्तन देखते हैं, और जो घर के हालात होते हैं, रहने की जगह, सोने की जगह, तो ऐसा लगता है कि ये एक अलग दुनिया है, और जहां से हम लोग घूम रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, वो एक अलग दुनिया। एक ऐसा भी समाज है देश के अंदर जिनके यहां 50 तरह का भोजन बनता है, 50 में से कोई एक भोजन पसंद आता है, उसको खा लेते हैं, 49 तरह का भोजन कूड़े में चला जाता है। सच तो यह है कि उनके कुत्ते भी, उनकी बिल्लियां भी, उनके चिड़िया तोते भी हमसे, जो बहुत बड़ी आबादी देश में रहती है, उससे अच्छा भोजन खाती। उनके यहां जो कुत्ता वो पालते हैं, उसको बढ़िया दूध पिलाते हैं कि कुत्ते का पेट ना खराब हो जाए, बीमार होने पे बढ़िया दवाई कराते हैं, गर्मी आती है तो उसके लिए एसी लगाते हैं, बढ़िया बेड सजाते हैं, सर्दी आती है तो उसके लिए उसको स्वेटर जर्सी पहनाते हैं, गद्दों की व्यवस्था करते हैं, कंबल की व्यवस्था करते हैं। और एक तरफ वो लोग हैं जिनमें से मैं भी, अब तो मुझे तनख्वाह मिलने लगी है और मेरे ऊपर समाज का बड़ा आशीर्वाद है, मैं इस बात को स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं। एक तरफ वो लोग भी हैं जो एक जर्सी में पूरा साल काट देते, एक जैकेट में पूरा साल काट देते, वो लोग भी हैं। तो हम लोग प्रदेश भर में, देश भर में जाते हैं, कहीं कहीं जुर्म जाती होती है, लोगों की आवाज बनते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं, लोगों की तकलीफ दूर करते हैं। तो मैं शुरुआत सहारनपुर से करूंगा। मुझसे जेल में लोग पूछा करते थे कि चंद्रशेखर भाई, हमारा आंदोलन सहारनपुर में कैसा रहेगा? ईमानदारी की बात बता रहा हूं, मैं सतगुरु समनदास जी महाराज का शपथ लिया व्यक्ति हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। तो मैं कहता था हमारा आंदोलन सबसे कमजोर सहारनपुर में रहेगा। तो बोले क्यों साहब, शुरू तो यहां से हुआ। मैंने कहा शुरू यहां से हुआ है, लेकिन यहां का कोई आदमी निकट भविष्य में काम नहीं करेगा। यहां हर आदमी चंद्रशेखर होगा और वो सबको यही बात कहता फिरेगा कि हम चंद्रशेखर हैं, हम चंद्रशेखर के साथी हैं, हम चंद्रशेखर के घर के हैं, हम पुराने साथी हैं। काम कोई नहीं करेगा, काम वहां आगे बढ़ेगा जहां काम करेगा। इस मंच पे
जितने नेता लोग बैठे हैं हमारे 99% गांव की शक्लें नहीं देखते हैं। मैंने जीवन में ये देखा है और महसूस किया है। मैंने जीवन का मेरा अनुभव है कि गुरुओं के सामने बैठ के सीखा जाता है, गुरुओं के पीछे बैठ के आज तक इतिहास में कोई सीख नहीं पाया। जब गुरु गद्दी पे विराजमान होते हैं तो गुरु की तरफ पीठ करने वालों को कभी आगे बढ़ने